अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब मज़े में होंगे, जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड रिजवान। व्यूअर्स, आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही शानदार होने जा रही है। टाइटल बताएंगे रिजवान साहब, फिर बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। रिजवान साहब, टाइटल बताएं अपने दोस्तों जी को। डियर व्यूअर्स, आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा कि इस वक्त जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो सरजमीन है, जो एक ख़ित्ता है, जो कंट्री है, वो बड़ा ही साजगार है बाकी ममालिक के लिए कि वो आएँ और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी से रिलेटेड आज डियर व्यूवर्स आपके लिए बहुत ही शानदार एक वीडियो हम लेकर के आए हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं टाइटल आपके सामने रखता हूं, फिर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। टाइटल है जी, जापान टू ओपन टू न्यू SEZ। SEZ मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक जी। जापान टू ओपन टू न्यू SEZs इन बांग्लादेश। ऑलरेडी एक SEZ पर काम चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। जब 2 ये SEZ और आएंगे तो टोटल जापानी जो SEZ है बांग्लादेश में वो 3 हो जाएंगे। ठीक है। नाउ इट विल नो बी 3 SEZ फॉर जापान। जैसा कि मैंने कहा, ये क्या करेंगे, ये बूस्ट फॉर जापान कंपनीज। नाजरीन, जापानीज़ जो हैं, जो हमारा जापान एक मुल्क है, उसकी एक्सपर्टीज़ टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती हैं। स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री के अंदर उनकी जो व्हीकल्स हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस हैं ऐसा। ठीक, तो वही जापान वाले लोग अब बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं और वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक जोन्स 3 जोन जो है वो वहाँ पे लगाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए अभी विजिट किया है एहसान रिएक्शन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। और साथ ही साथ ओरिजिनल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, इसको भी आप प्रमोट कीजिएगा, हैंड फ्री लगाइएगा। रिजवान, फिर देखते हैं वीडियो को। व्यूअर्स, आप भी देखिएगा, हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। इसके ऊपर बड़ा मजे मजे का रिएक्शन भी देने जा रहे हैं। बढ़ती हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। समय दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। जापान बांग्लादेश के अंदर 2 नए SEZ स्थापित करने जा रहा है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जी हाँ, पहले से एक पर काम चल रहा था, अब 2 और आ रहे हैं। तो जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, इस टाइम बांग्लादेश को अपना एक पोटेंशियल डेस्टिनेशन मानकर चल रहे हैं। खासतौर से ईटो नाओकी, जो कि एम्बेसडर हैं जापान के बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग के अंदर इस बात को कहा। और ये 2 जो नए SEZ आ रहे हैं जापान की, ये मातरबारी और मीरसराय के अंदर। मातरबारी और मीरसराय। उनका कहना है कि SEZ की जो कामयाबी है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि जो अराई हाज़र के अंदर जो पहला SEZ बन रहा है जापान के लिए, वो कितना सक्सेसफुल होता है। बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। अगर अराई हज़ार कामयाब होता है तो फिर मातरबारी और जो दूसरा सिस्टम जो हमारे बन रहा है मीरसराय में, उसके भी कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जापान हमेशा से कहता है कि बांग्लादेश को अपने कुछ बॉटलनेक्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसीजर्स हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। और कॉस्मोस फाउंडेशन ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो उन्होंने बात कही कि बांग्लादेश जापान रिलेशन प्रोग्नोसिस फॉर द फ्यूचर, बात तो सही है कि अल्टीमेटली फ्यूचर कैसा होगा, कैसे शेप किया जाएगा, और उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर से चाहे वो कस्टम ड्यूटी के हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के हैं, या कुछ और लोकल जो रेगुलेशंस हैं, उनको रेक्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट का जो इकोनॉमिक डायलॉग है, उसको भी साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से ईटो नाओकी साहब का कहना है कि जापानी कंपनियां जो हैं कस्टम क्लियरेंस से बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत वक्त लग रहा है। टेलीग्राफी जो ट्रांसफ़र्स हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसको वक्त लग रहा है। और ये बातें काफ़ी पहले से इंडिकेट करके सरकार को बताई गई हैं। उनको ख़ास तौर से बांग्लादेश सरकार को ये स्टेप्स जल्दी लेने चाहिए, ताकि जो वियतनाम जैसे कंट्री हैं, या म्यांमार या फिलीपाइंस जैसे कंट्री हैं जो बेहतर कर रहे थे, उनके बराबर आने के लिए अगर ये रिफॉर्म्स अभी से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं, तो आने वाले समय के अंदर जो एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आप अपने हाथ से गंवा देंगे।
मीरसराय का जो SEZ है वो बंगबंधु शेख मुजीब शिल्प नगर एरिया है, जो कि 30,000 एकड़ का एरिया है, और अराई हज़र भी काफ़ी बड़ा एरिया है। अब देखना ये है कि इस बात के ऊपर मैंने भी कई एपिसोड किए हैं और मैंने कहा भी है कि आप जितनी फास्ट इन रिफॉर्म्स को लेकर आएंगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा, और वहाँ से EPZ हों या SEZ हों, उनके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उस बात को काउंट करके बताया भी है कि जो उनकी पार्टनरशिप है बांग्लादेश के साथ, जो 50 ईयर्स के बाद ग्रेजुएशन में आ जाना चाहिए था, तो कुछ चैलेंजेस उन्होंने काउंट करके बताए हैं। एक तो बांग्लादेश जापान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डेवलप करनी है, जो और स्ट्रॉन्ग करके मेकिंग बांग्लादेश मोर अट्रैक्टिव, एक्सटेंडिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज, एनहांसिंग कोऑपरेशन विद बांग्लादेश एज अ पार्टनर टू रियलाइज फ्री एंड ओपन Indo-Pacific, and strengthening the efforts to increase Bangladesh's stature in the region and beyond. तो यहाँ पर ये जो चीज़ें कही गई हैं उनके द्वारा, सरकार को उसके ऊपर अब कदम उठाने की ज़रूरत है। और मुझे याद है कि कोरिया ने भी ये बातें कही हैं, ख़ासतौर से बहुत सारे रिफॉर्म्स की, लेकिन सरकार जितनी जल्दी उसको कर पाए उतना अच्छा है। शुक्रिया आपका। जी रिजवान, वाकई सही बात है। जापान तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट और इस तरह के मतलब काम करने जा रहा है, इससे तो जापान का तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा होगा। जापान ईशान खित्ते का एक बहुत ही अहमियत रखने वाला एक मुल्क है बिल्कुल, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। हाँ जी, अब जापान इस वक्त बांग्लादेश का रुख कर रहा है, और ऑलरेडी वो एक SEZ अराय हज़र के अंदर और 2 अभी रिसेंटली SEZ मातरबारी और मीर सराय में लॉन्च करने जा रहा है, जो कि बड़ी ही डेवलपमेंट है इस वक्त बांग्लादेश के खित्ते के अंदर, जो कि उन्होंने अट्रैक्शन डेवलप की जापानीज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक, बड़ी बात। अब दूसरी जो ईशान हमने वीडियो में एक चीज़ देखी, उन्होंने कहा कि जो एक पोटेंशियल डेस्टिनेशन बांग्लादेश को डिक्लेयर किया है जापान ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी एक वर्डिंग है, उनकी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसके लिए जो ये 3 SEZ वो यहाँ पे लगा रहे हैं ईशान, SEZ का मकसद क्या है? बेसिकली सोशल इकोनॉमिक जोन जब मुल्क के अंदर आएंगे बांग्लादेश के अंदर, उसके पीछे जो मुहर्रकात होंगे, जो एक पर्पस होगा, वो क्या होगा? बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ईशान, वो पर्पस होता है इस SEZ का कि वो बांग्लादेश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए कुछ चीज़ें करना पड़ेंगी उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, उस मुल्क के गवर्नमेंट को। क्या? उनको जो बेसिक लॉज हैं, जो इकोनॉमिक एक्ट हैं उनके, और इसके अलावा उन्होंने बताया कस्टम क्लियरेंस के अंदर उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ती हैं, कुछ बोटल नेक्स हैं वहाँ पे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनको फेस करना पड़ रही हैं। पोर्ट के ऊपर नाजरीन, जब कोई चीज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जाती है तो वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का एक प्रोसेस होता है। अगर कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो बड़ा ही पेचीदा होगा, उसके अंदर बड़ी हर्डल्स होंगी, तो यकीनन उस मुल्क के लिए एहसान बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एक तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को चाहिए वो कस्टम क्लियरेंस के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी पॉलिसीज़ हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको रिवाइज भी करे। ठीक है, अब इसके साथ साथ जब उनके बांग्लादेश के अंदर एहसान एक इन्वेस्टमेंट आएगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार लोगों को मुयस्सर होगा, बेरोजगारी में कमी आएगी। जब बेरोजगारी में कमी आएगी तो उस खित्ते में खुशहाली आएगी, बेशक। ठीक है, और मुल्क तरक्की करेगा। तो नाजरीन, SEZ का बांग्लादेश में आना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक और आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए, कि वो सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इस वक्त ख़राब है ओवरऑल, ठीक है, ग्लोबली और स्पेशली एशिया के अंदर, ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर आ रही है मुख्तलिफ कंट्रीज से, चाइना से, जापानीज से, तो वो जो फॉरेनर हैं उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाए।
जी हाँ रिजवान, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके लिए और भी बताएंगे कि जापान किस किस और मेगा प्रोजेक्ट में काम करने वाला है। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर नाजरीन, वो भी बांग्लादेश के अंदर यामाहा, होंडा, वो प्लांट लगाने जा रहा है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जल्द ही हम आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, कैसे लगा आज का हमारा ये रिएक्शन? इसके बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मजीद हम किस वीडियो पर रिएक्शन लेकर आए आपकी रिक्वेस्ट पर। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।